गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको 12वीं कक्षा का अध्याय कवितावली कराने जा रही हूँ, जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास जी मुगल कालीन और सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि उस समय गरीबी का राज था। व्यापार करने के लिए धन नहीं था, नौकर चाकर को काम नहीं मिलता था, सभी लोग गरीबी का शिकार थे। तो आइए इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। यानी आर्थिक स्थिति उनकी खराब थी। संसार में किस भी होता है मजदूर, किसान कुल किसानों के परिवार, बनिक बनिए, भिखारी भाट चाकर यानी नौकर चाकर, चपल नट जो नौटंकी वगैरह करते थे नट वो नट, चोर चार चेटकी जो चेटकी होता है सेवक सेविका, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी। यानी पेट की प्यास को बुझाने के लिए वो पहाड़ों पर भी चढ़ जाते थे। अठत गहन घन घने जंगलों में एहन अखेट की शिकार करते थे। ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी। यानी ऊंचे नीचे काम धर्म अधर्म के काम भी करने को तैयार हो जाते थे। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटी। यानी जब उनके घर की जरूरतें पूरी नहीं होती थी, यहाँ तक कि वो अपने पेट की आग को बुझाने के लिए बेटा बेटी को भी बेच दिया करते थे। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, एक भगवान राम ही है जो इन कठिनाइयों से हमें बचा सकते हैं। यानी इन सामना करने से निडरता पूर्वक हमें बचा सकते हैं। आगे बढ़ावती बड़ी आगी पेट की। पेट की आग को केवल राम रूपी घनश्याम ही बुझा सकते हैं। इसका भाव क्या है कि राम की भक्ति करने से सभी दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है और सुख का जीवन जिया जा सकता है। यहाँ कवि ने मुगल कालीन समाज का यथार्थ चित्रण किया है। ब्रज भाषा का सफल प्रयोग हुआ है। अनुप्रास और विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग किया है। अगली पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं, खेती न किसान को भिखारी को न भीख। यानी समाज इतना गरीब था कि किसान को खेती करने के लिए साधन उपलब्ध नहीं थे। भिखारी को ना भीख, भिखारी को भीख नहीं मिलती थी। यानी सभी व्यक्ति गरीब थे तो भिखारियों को भी कुछ नहीं मिलता था। बनिक को बनेज यानी व्यापारी को व्यापार करने के लिए पैसा नहीं मिलता था। न चाकर को चाकरी, ना ही नौकर को घरों में सेवा का काम मिलता था। बलि बलि के लिए भी कुछ नहीं मिलता था। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस। सभी लोग जीविका विहीन थे, यानी उनकी आय का कोई भी साधन नहीं था। सभी लोग बस इसी सोच में डूबे रहते थे। कहे एक एक कंसो कहाँ जाए का करी। सभी एक दूसरे को कहते थे क्या करे और कहाँ जाए। वेदो पुराण कही लोको मिलो बिलोकत। वेद पुराण यानी सभी जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो भी क्या कहते हैं, सांकरे सबे पे राम राम रे कृपा करी। यानी सभी पर तो अब केवल राम ही कृपा बरसा सकते हैं। दारिद्र दशानन दबाई दुनी दीन बंधु। गरीबी तो दशानन यानी रावण के मुंह की तरह चारों ओर फैली हुई है। दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी कहाँ करी। अब तो केवल राम का नाम ही भवसागर से पार उतार सकता है। इन पंक्तियों का क्या भाव है, कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि मुगलों के शासनकाल में समाज के प्रत्येक वर्ग जो है गरीबी और बेरोजगारी का शिकार थे। चारों ओर गरीबी का बोलबाला था।
लोग दुखी थे, उनकी दशा जो है दयनीय हो गई थी। गरीब किसान के लिए खेती नहीं थी, मेहनत करके जो अपना पेट भर सकते। भिखारी को भीख नहीं मिलती थी, व्यापारी व्यापार नहीं कर सकते थे, नौकर चाकरों को काम नहीं दिया जाता था, यानी उन्हें मजदूरी नहीं मिलती थी। इसी प्रकार सब लोग आजीविका विहीन थे, यानी गुजारे के लिए इधर उधर भटक रहे थे। सभी एक दूसरे से कहते थे कि क्या करें और कहाँ जाए। इस शोषण और अत्याचार का कोई उपाय नहीं है। कवि राम की भक्ति पर बल देते हुए कहते हैं, समाज के दुखी और मजबूर लोगों के लिए केवल राम का सहारा है, यानी राम अगर कृपा करे तो सबका बेड़ा पार हो सकता है। गरीबी रूपी रावण तो पूरे समाज में मुंह फैलाए खड़ा हुआ है, चारों ओर गरीबी ही गरीबी है। कवि प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि इन कष्टों को केवल राम नाम की भक्ति ही दूर कर सकती है। अगली पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं, धूत कहो अवधूत कहो। धूत होता है चालाक कहो, अवधूत मतलब सन्यासी कहो, राजपूत कहो चाहे राजपूत कह लो, जुलाहा कहो यानी किसी भी जाति, जुलाहा होता कपड़े बुनने वाला, चाहे मुझे कुछ भी पुकार लो। काहो को ना बेटी बेटों से न ब्याहे, यानी अपने बेटे का ब्याह मैंने किसी की बेटी से नहीं करना। कहो कि जाति बिगाड़ न सके, मुझे किसी की जाति को नहीं बिगाड़ना। तुलसी सरनाम गुलाम राम को, तुलसीदास जी क्या कहते हैं, मैं तो केवल राम का ही गुलाम हूँ, यानी भगवान राम ही उनके आराध्य देव हैं। जाको सच कहे सो कुछ कोई, यानी उन्हीं की कृपा के अनुसार वो सब काम करते हैं। मांगे के खावो, मांग कर खा लेते हैं। मस्जिद में सो, मस्जिद में जाकर सो जाते हैं। लेवो को एक न देवो को, उन्हें किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। यानी तुलसीदास जी हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, फिर भी मुसलमानों की मस्जिद में जाकर सो जाते हैं। अगर उनको कुछ नहीं मिलता तो मांगकर यानी भीख मांगकर खा लेते हैं, उनको किसी से लेना देना नहीं है। धन्यवाद।